जय हिंद दोस्तों। RWA पर जो भी बच्चे लोग मॉक टेस्ट देते हैं उस टेस्ट में मैथ का सॉल्यूशन हम अगले दिन सोमवार को कराते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ जो भी भाई लोग इस वीडियो को देखते हैं उनको मैथ में काफ़ी हेल्प मिलती होगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले सवाल पर। इसमें HCF एंड LCM का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले हम 16 और 20 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 होगा। 20 का इसी प्रकार निकालेंगे तो 2 होगा। तो HCF में सबसे हम छोटी घात को लेते हैं तो 2 की घात 2 इसमें जो है सबसे छोटी है। उसके बाद ये LCM में सबसे बड़ी घात लेंगे तो 2 की घात 4 इसमें है। 2 की घात 4, जो भी बचेगा 5 बच रहा है तो 5 इसमें भी लेंगे। तो 2 की घाते 2 4 हो जाएगा और 2 की घाते 4 गुणे 5 अर्थात 80 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 4 का नाम 4 और 16 20 चौक 80, तो 1:20 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो 2 5 6 चतुर्थ अनुपाती के नीचे हम यक्स मान लेंगे। इसी प्रकार इसमें भी 6:8 समानुपाते 9:x। जब इसमें जानते हैं हम लोग लास्ट का गुणा होता है और बीच वाली का गुणा होता है। 6 5 6 30 और 2x। x को वहाँ जब निकालेंगे तो 15 होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे तो 6x और 8 9 72 हो जाएगा। तो x को वहाँ जब निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। दोनों का अनुपात पूछा है 3 5 15 3 चौक 12 अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे सवाल पर। इसमें जो ब्याज दर दिया है 10% वार्षिक दिया है, ये छमाही आधार पर पूछ रहा है तो हम छमाही आधार पर निकालेंगे तो दर हमारा 5% हो जाएगा। इसमें SI का निकालेंगे, CI का अलग निकालेंगे, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो SI में हमारा 15% नॉर्मल हो जाएगा ब्याज दर, क्योंकि 3 बार लगेगा। छमाही के आधार पर 1.5 वर्ष दिया है तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने अर्थात 3 वर्ष, तीन बार। जब CI आधार पर निकालेंगे 5% की दर पर तो 15.7625 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दोनों का अंतर 0.7625 हो जाएगा। इसमें किसका निकालेंगे 10,000 का निकालेंगे तो हमारा आंसर 76.25 हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो स्पीड के स्थान पे 240 रखेंगे और D पूछ रहा है अर्थात दूरी पूछ रहा है और T का मान 5 घंटे दिया है तो टोटल D हमारा निकल के आएगी 1200 किलोमीटर। तो पूछ रहा है 1200 किलोमीटर 3 का नाम 3 3 2 5/3 घंटे में 3 अर्थात ऊपर चला जाएगा हमारा 12 36। इसमें 1200 को 5/3 से जब गुणा करेंगे नीचे तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 24 बार ये कटेगा तो 240 गुणे 3 720 किलोमीटर पर आवर इसकी गति होनी चाहिए। तो 1 सही 2/3 घंटे में वह दूरी कवर करेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें 3 संख्याएं दी हैं A, B एंड C। क्रमशः 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या अगर हम 100 मानेंगे तो पहली संख्या 30% कम हमारी 70 हो जाएगा और दूसरी संख्या 37% कम यानी 63% हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंटेज कम है। तो 7 कम है, किससे कम है पहली संख्या 70 से, तो टोटल कितने परसेंट कम हो जाएगी 7 का नाम 7 और 7 का नाम 7 10% हमारा कम हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें दोस्तों एक संख्या n जो 20 से विभाजित है
तो हम वहाँ संख्या 20 ही मान लेते हैं, तो n के स्थान पे 20 होगा, तो +2 होगा अर्थात 22 हो जाएगा। गुणे n के स्थान पे 20 रखेंगे और +9 करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो ये कह रहा 20 से जब भाग देंगे यहाँ पे पहले में, तो यहाँ 2 बचेगा, तो दूसरे में भाग देंगे तो यहाँ 9 बचेगा। तो दोनों पूछ रहा है, दोनों का 9 दूनी 18 हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें ABC है, AB भरने वाली टैंक है और C खाली करने वाली है, जो कि क्रमशः 8, 12 एंड 6 दिया है। तीनों को जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 होगा, 12 दूना 24 होगा और 6 चौक 24 होगा। इसमें पूछ रहा है A एंड B 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं, मतलब 3 और 2 5 यूनिट 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं, मतलब 15 यूनिट भरा जाता है। उसके बाद जो है बंद कर दिया जाता है, C को खोला जाता है, अर्थात C जो हमारा है ये खाली करने वाली टैंक है। C जब 4 से भाग देंगे तो 4 नहीं 12, 3 सही 3/4 घंटे में खाली कर देगी, जो कि हमारा C वाला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये आप सबको दिखाई नहीं देगा। चलिए दोस्तों इसे चलते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। इसमें रेड वाला जो है भाग लेने वाले छात्र को दर्शाता है और जो हरा वाला है उत्तीर्ण होने वाले छात्र को दर्शाता है। तो इसमें पूछ रहा है सभी कॉलेजों से छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या, मतलब सभी रेड वालों को जोड़ेंगे, उसके बाद 5 से भाग करेंगे तो हमारा औसत निकल के आएगा। जोड़ेंगे तो 12,000 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 12,000 हो जाएगा। जब 5 से भाग देंगे तो 2400 से बाहर जाएगा। ठीक इसी प्रकार कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या। जब इसको निकालेंगे, तीनों 4-5 को ऐड करेंगे तो 7400/5 करेंगे तो 1480 आएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है जो 920 के बराबर है। ऑप्शन देखेंगे कहाँ दिया है 920, चौथे वाले ऑप्शन में दिया है, यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें भी SI एंड CI का अंतर पूछा है। तो 5% दर दिया है, 2 साल का SI 10% हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब CI में निकालते हैं 5% की दर से तो 2 वर्ष के लिए 10.25% हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 5,000 का 0.5 जब निकालेंगे तो 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें 1170 रुपये की वस्तु एलिसा को उतनी ही हानि पर होती है जितने की वह 22% लाभ पर। तो अर्थात जो है 22% की हानि हो रही, जब 22% का लाभ होता है, मतलब जो पूछ रहा है 22% का लाभ होता है तो 22% की हानि भी होगी। CP अगर हम 100 मानते हैं यहाँ पर, तो 100 में जब 22 घटाएंगे तो 78% का मान हमारा 1170 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे 15 हो जाएगा, तो 100% का मान निकालेंगे तो 1500 रुपये हो जाएगा, जो कि CP के बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है जब वस्तु को 1450 में बेची जाती है तो उसका हानि प्रतिशत, तो CP हमारा 1500 दिया है और जब 1450 में बेचेंगे तो 50 रुपये की हानि होगी। किस पे होगी? 1500 पर। गुणे 100 करेंगे तो हमारा हानि परसेंटेज निकल के आएगा, जो कि 3.3 के बराबर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 11वें सवाल पे। इस सवाल में कुछ मिसप्रिंट दिया गया है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ मिसप्रिंट दिया गया था, उसमें 10 जो है एक्स्ट्रा दे दिया था, तो कुछ बच्चे लोग समझ नहीं पाए थे, इसको भी मैं नहीं समझ पाया। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जब इसमें छूट दिया हो और एक में लाभ हो तो CP अपान MP का फार्मूला लगाते हैं। तो 100 में जब 18% की छूट घटाएंगे तो 82% होगा, और MP में 100 में जब 106.6 जोड़ेंगे तो 106.6 होगा। तो इसमें पूछ रहा है CP से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित करना होगा, तो जो 106.6 के बराबर होगा। तो 18 से 24.6 और CP बराबर 82, गुणे से जब 100 करेंगे
तो हमारा आंसर निकल के आएगा 30% के बराबर जब हम रखेंगे तो 106.6 निकल के आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 5 कंपनियों का औसत दिया है तो 5 का योग निकालेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब 3 कंपनियों का औसत निकालेंगे, अधिक कह रहा है 3 कंपनियों में से प्रत्येक में 10 अधिक आकार दिवस हैं, मतलब 10 3 30। ठीक, फिर उसके बाद जो है 2 कंपनियों में से प्रत्येक में 5 आकार दिवस कम थे, मतलब माइनस में होगा, कम रहा होगा, तो 5 दूनी 10, तीनों को ऐड करेंगे तो 100 होगा। तो इसमें पूछ रहा है इस प्रकार कंपनियों का औसत क्या होगा, तो टोटल हमारा 5 था, जब काटेंगे इसको बार 20 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सभी लोग a माइनस बी का फार्मूला तो जानते ही होंगे, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a के स्थान पे हम रखेंगे 0.14 माइनस बी के स्थान पर 5.14 रखेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे। ये हमारा दिया है यहाँ पर, अर्थात फार्मूले में जब रखेंगे a का मान और b का मान, तो इसमें 5 निकल के आएगा माइनस में, जब इसका वर्ग करेंगे तो 25 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें 2 रेलगाड़ियाँ एक दिशा में जा रही है। पहली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और दूसरी 70 के। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल हमारा घट जाएगा, तो चाल के स्थान पे 70 माइनस 60 करेंगे तो 10 होगा। और दूरी पूछ रहा है, दूरी के स्थान पर टी रखेंगे और टी के स्थान पर 2 मिनट 42 सेकंड दिया है, अर्थात 162 सेकंड दिया है। 10 को जब हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 10 5/18 हो जाएगा, एक गुणे 162 हो जाएगा, तो हमारी दूरी निकल के आएगी 18 9 162, 9 5 45, 45 दाम 450 मीटर हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें एक किताब का सीपी दिया है 225 रुपये और दूसरा जो है एक ही किताब जो है 162 रुपये में बेच रहा है, तो एक बुक पर कितने रुपए की हानि हो रही है, 63 रुपये की। तो ऐसी 7 बुक जब बेचेंगे हमको 441 रुपये की हानि होगी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आज का 17वां सवाल है। इसमें वर्गाकार भूखंड का परिमाप दिया है जो 4a के बराबर होगा और 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। हम जानते हैं आयताकार परिमाप जो होता है 2l प्लस बी होता है। l प्लस बी के स्थान 35 प्लस 15 रखेंगे तो 50 हो जाएगा और 2 गुणा होगा तो हमारा ये 100 निकल के आएगा। तो हम जानते हैं परिमाप 100 के बराबर हो जाएगा वर्गाकार, तो a का मान निकालेंगे तो 25 हमारा इसकी भुजा निकल गएगी, जो कि पहला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसमें परम अकेले 24 घंटे में और चरण 30 घंटे में कार्य पूरा कर लेता है। दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे 60 निकल के आएगा, 30 दूनी 60 नहीं अर्थात 120 निकल के आएगा, तो चरण की क्षमता 4 निकल के आएगी और परम की क्षमता 5 निकल के आएगी। तो दोनों 1 घंटे में एक साथ काम करते हैं, तो पूछ रहा है पूरा भाग 1 घंटे में कितना करेंगे, तो 5 4 9 करेंगे, कितने में से 120 में से करेंगे, तो 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3/40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक संख्या के वर्ग में से वह संख्या हम यक्स मानेंगे, इसका वर्ग पूछ रहा है। इसके वर्ग में से जब 49 घटाएंगे तो 576 के बराबर होगा। तो यक्स स्क्वायर जब 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 होगा। 625 25 का वर्ग है, अर्थात यक्स का मान हमारा 25 जो होगा, अर्थात ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। इसमें एक फार्मूला होता है नए कीमत के लिए, नए प्राइस के लिए, जो कि होता है मूल्य गुणे परसेंटेज कमी या लाभ बटे संख्या वस्तु की संख्या गुणे 100। तो इसमें टोटल पैसा दिया है 100 और कमी कितने कर रहा है 20 रुपये की, 20% की, और 20% कमी करने से 10 कलम अधिक खरीदता है। और नई कीमत निकालने के लिए
100 से गुणा करेंगे, अगर पुरानी कीमत पूछे तो 80 से गुणा करेंगे। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से 10 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 20 के 20 क्वेश्चन आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।